वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है ठीक करेंगे सब डॉट डॉट डॉट। तो ये रीडिंग है कि आज शाम 7 बजे से लेकर कल रात के 12 बजे तक पर्सन की रियल इंटेंशंस, ट्रू फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। और सबसे पहले तो कलेक्टिव्स के लिए ये रीडिंग है, तो आप इसे किसी भी इंसान के लिए देख सकते हो। और ये भी बता दूं गाइस, ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है। सेपरेशन वाले भी देख सकते हैं, डेली कांटेक्ट वाले भी देख सकते हैं, किसी का ब्रेकअप हुआ है, नो कांटेक्ट में हो तब भी देख सकते हो। तो आज शाम 7 बजे सबसे ज़्यादा इनके दिल में आपके लिए जो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है वो है मिलने की, मीटिंग की। देखना चाहते हैं आपके पर्सन आपको। ये पर्सन मुझे बहुत ही ज़्यादा आपकी एनर्जी से अटैच लग रहे हैं। आज शाम ना चाहकर भी आपको याद करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। इस पर्सन को हैवीनेस फील होगी, आज अपने दिमाग में भारीपन महसूस होगा। बॉडी में भी कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि कोई ना कोई एनर्जी है जो इनके बॉडी में वो दर्द बना रही है। जैसे पीठ में दर्द होना, कमर में दर्द होना, कंधों में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, स्टमक रिलेटेड अचानक कोई इशू आ जाना, डाइजेशन रिलेटेड, गैस, एसिडिटी, या अपने पेट में भी भारीपन सा फील कर सकते हैं। ये जो इनके साथ होगा आज शाम के बाद, वो कल भी हो सकता है, क्योंकि ये रीडिंग आज शाम 7 बजे से लेकर कल रात के 12 बजे तक है। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ गाइस, अगर अचानक हमारी बॉडी में कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी या दिक्कत आए तो उसके पीछे नेगेटिव एनर्जी भी होती है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारा खान पान बहुत सही है, हम टाइम पर सोते हैं, टाइम से उठते हैं, खान पान में कोई हम ज़्यादा जंक फूड या फास्ट फूड नहीं खाते, डिसिप्लिन में रहते हैं। फिर भी हमारे साथ अचानक इस तरह की स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई दिक्कत हो जाए तो वो डार्क एनर्जी का भी एक इंडिकेशन होता है। लेकिन मैं आपको किसी तरह के वहम में नहीं डालना चाहूँगी कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है अपनी बॉडी से रिलेटेड तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, ऐसा नहीं है। लेकिन इनको लगेगा आज कि इनके ऊपर किसी चीज़ का साया है। ये पर्सन आज ना दुखी भी है और इनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन अपनी लाइफ से खो दिया है। पहले ये इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा आपके बारे में प्यार, केयर और फ्यूचर को लेकर सोचते थे, लेकिन उनका सोचना और उनका करना ये वो कर नहीं पाते थे। एक इंसान अगर रिलेशन को आगे ले जाकर शादी में बदलना चाह रहा है तो वो उसके लिए कोशिश करेगा कि मैं अपने घर वालों से बात करूं, मैं लड़की या लड़के के घर वालों से भी बात करूं और फिर हम अपनी शादी की बात को आगे बढ़ाएं। कुछ लोगों के पार्टनर आज रात अपनी लाइफ में इतने दुखी हैं कि उनको लगेगा कि अब मेरे जीवन में ट्रू लव मेरे हाथ से निकल चुका है। अगर इनकी लाइफ में कोई कनेक्शन बना भी तो वो एक ऐसा कनेक्शन होगा जिसमें ये इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये वाला सिनेरियो मैंने अभी तक जो आपको बताया है ये उनके साथ सबसे ज़्यादा रेजोनेट होगा जिनमें शादी को लेकर ये रिलेशन टूटा है या पर्सन ने शादी का कमिटमेंट देने से इनकार कर दिया और आपसे डिस्टेंस बना लिया। अभी इस रीडिंग में और भी सिचुएशंस हैं
कुछ लोगों के पार्टनर और आपके रिश्ते में शादी का कोई मैटर नहीं है। हो सकता है वो पहले से मैरिड हो, या मेरे दर्शक में से कुछ दर्शक खुद मैरिड हो सकते हैं किसी और के साथ। और फिर तीसरी सिचुएशन है उन लोगों की जो लॉन्ग डिस्टेंस में है। ये पर्सन अभी अपने जीवन में किसी भी इंसान पर प्यार के लिए भरोसा नहीं कर रहे। इन्होंने अपने आप को ना प्यार के मामले में बंद किया हुआ है। ये आपके साथ रिलेशन रखना चाहते हैं थोड़ा लाइट। आज शाम इनको 7 बजे के बाद ऐसा बहुत ज़्यादा फील होगा कि ज़िंदगी में प्यार ज़रूर होना चाहिए, चाहे लड़ाई हो, झगड़े हो, या हम एक दूसरे से बात करना बंद कर दें, लेकिन प्यार और एक रोमांटिक कनेक्शन इंसान की लाइफ को बहुत हद तक बैलेंस कर देता है। तो इनका हार्ट चक्रा आज शाम को धीरे धीरे ओपन हो रहा है, थ्रॉट चक्रा भी ओपन हो रहा है। पर्सन आपके बारे में अच्छाइयाँ ज़्यादा याद कर रहे हैं। पहले उनको आपके अंदर जो कमियां दिखती थी, आज अमेजिंगली और सरप्राइजिंगली इस रीडिंग में ऐसे कार्ड्स आए हैं कि उनकी सोल की डीपेस्ट डिज़ायर है आपके रिलेशन में सारी उम्र का साथ निभाना। आप दोनों सोलमेट भी हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे मेजर अरकाना का कार्ड मिला है सोल कनेक्शन का। और ये पर्सन की एनर्जी प्यार में बहुत हाई है। ये पर्सन अपनी मर्जी से इस रिलेशन में अब कुछ ऐसा नहीं करेंगे जो आपको हर्ट करे। जितनी भी मनमानी इन्होंने इस रिश्ते में दिखाई है कि तुम अगर मुझे प्यार करती हो तो मेरे लिए ये करो, अगर तुम मुझे अपने जीवन में ज़रूरी समझती हो या समझते हो तो मेरी इस बात को तुम मानो, तो ऐसे कुछ ये इंसान आपको कंडीशंस देते होंगे। कुछ अपने इनके नियम होंगे, कुछ अपने इनके रूल्स होंगे, कुछ अपनी इनकी इच्छाएं होंगी, जो ये चाहते थे कि मैं जो कह रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, सामने वाला अगर वही करेगा या करता रहेगा तो मतलब वो मुझे बहुत प्यार करता है। तो यहाँ पे पास्ट में ये रिलेशन जो था वो इक्वल गिव एंड टेक पे नहीं था, क्योंकि ये पर्सन हमेशा रिसीवर एनर्जी में रहे हैं। आपने इन्हें बहुत प्यार दिया है। आपका पास्ट रिलेशन इनके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशन दिखा रहा है। आज की रीडिंग में ना ट्विन फ्लेम की एनर्जी सिर्फ 3% आई है। पूरी रीडिंग में या तो कार्मिक एनर्जी है या फिर सोलमेट कनेक्शन है। तो जिन लोगों को कार्मिक रिलेशनशिप, सोलमेट कनेक्शन और ट्विन फ्लेम के बारे में नहीं पता, उनको ज़्यादा इन सारे कॉन्सेप्ट्स को जानने की ज़रूरत नहीं है। ये टॉपिक जितने हमें एक्साइटमेंट देते हैं, जितने हमें कैची लगते हैं, उतना ही ये हमें भ्रमित भी करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपकी इच्छा है कि कम से कम हमें पता तो लगे कि सोलमेट कौन है, कार्मिक कौन है, ट्विन फ्लेम कौन होते हैं, तो इस रीडिंग को सुनने के बाद आप नेट पे जाके सर्च कर लेना। लेकिन उसके बाद कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आपको ना कार्मिक, सोलमेट और ट्विन फ्लेम के बीच का जो एक बारीक अंतर है वो समझ नहीं आएगा। आपको ऐसे ही लगेगा कि मैं तो सोलमेट हूँ, मेरा पार्टनर मेरा कार्मिक है। नहीं नहीं, हमारी तो ट्विन फ्लेम जर्नी है। तो इसीलिए मैं आपको इन सब चीज़ों से दूर रहने को कहती हूँ। जनरल रीडिंग्स में ना कभी भी कुछ भी फैसला करने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए। बेटर है आप किसी अच्छे टैरो रीडर से कंसल्टेशन ले लो, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। बाकी आज शाम के बाद पर्सन ब्रोकन हार्ट है, दिल टूटा हुआ है, सैड सॉन्ग सुनेंगे और आज इनका मन करेगा कि ये घुटनों के बल बैठकर
आपके दोनों हाथ पकड़कर, आपकी आंखों में आंखें डालकर अपने प्यार का इजहार करें, सॉरी कहें और आपको अपने जीवन में रहने के लिए रिक्वेस्ट करें। इनका ना हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है गाइस, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आने वाले अगले दिन आप लोग मिल सकते हो। डेट पर ले जाना या आपके साथ टाइम बिताना कि सुबह से लेकर शाम तक हमें बहुत सारे घंटे मिले, हम उस टाइम को दुनिया का सबसे स्पेशल, सबसे रोमांटिक, सबसे ब्यूटीफुल और इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाएं कि हम अपने पिछले महीनों की लड़ाई झगड़े, एक दूसरे से दूरियां, एक दूसरे के बारे में गलत सोचना, किसी तीसरे की वजह से जो हमारे रिलेशन में प्रॉब्लम आई थी वो हम सब भुला दें। तो ये आपको ना मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। आपकी रीडिंग में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत सारे कार्ड्स आए हैं और मुझे तो ऐसा भी लग रहा है गाइस कि ये पर्सन अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है तो इस रीडिंग को सुनने के 20 दिनों से लेकर अगले 70 दिनों के अंदर आपके पर्सन आपसे मिलने आ सकते हैं। 20 दिनों से लेकर ये टाइम स्टार्ट हो रहा है 70 डेज के बीच में। 70 दिनों का समय ऑलमोस्ट 2 महीने 10 दिन का टाइम होता है। तो मैं ये कह सकती हूँ मोटे तौर पर कि अगले 2 महीने ना प्यार को लेकर, मैरिज को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर और आपके आपसी कनेक्शन को लेकर बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इन 2 महीनों में अपना पूरा फोकस लगा देते हो अपने काम पर, अपनी हीलिंग पर, अपनी सेल्फ केयर पर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर, अपनी नॉलेज को बढ़ाने पे ध्यान देते हो, स्पिरिचुअलिटी में और ऊपर और ऊपर और ऊपर लेवल वाइज आगे की तरफ बढ़ना चाहते हो, तो आप यकीन मानो गाइस ये 2 महीने आपके जीवन के सबसे यादगार महीने रहने वाले हैं। इन 2 महीनों में आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप इन 2 महीनों में सारा टाइम, हर दिन नेगेटिव थिंकिंग में निकाल दोगे कि अब हमारे रिलेशन का फ्यूचर नहीं है, अब मेरी लाइफ में वो नहीं होगा जो मैंने सोचा था, अब मेरी शादी नहीं हो पाएगी, मेरे पर्सन को कोई और मिल गया है, अब हमारे बीच में थर्ड पार्टी आ गई है, तो मेरा रिलेशन इनके साथ कमज़ोर पड़ गया है। अगर आप इस तरह की सोच में अगले 2 महीने निकालोगे तो गाइज आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशन जो है ना वो इसी तरह इन एंड आउट वाला चलता रहेगा। कभी ये आएंगे रिलेशन में, कभी ये दोबारा चले जाएंगे, क्योंकि आप दोनों ना एनर्जी वाइज एक दूसरे की लाइफ में जुड़े हुए हो। उनको भी आपकी यादें बहुत आती हैं, चाहे वो दिन का टाइम हो, रात का टाइम हो, दोपहर का टाइम हो, शाम का टाइम हो। आज की इस रीडिंग में जो इनके कार्ड्स आए हैं उन्हें देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा कि इन्होंने किसी भी दिन आपको बिना याद किए निकाला हो। ये डेली आपको याद करते हैं। आपकी रीडिंग में यूनिवर्स के भी बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। सबसे पहला कार्ड है मेडिटेशन ब्रिंग्स द आंसर। दूसरा कार्ड है यहाँ पर ट्रस्ट योर इंट्यूशन। तीसरा कार्ड है यहाँ पर कार्मिक रिलेशनशिप। चौथा कार्ड है यहाँ पर इन द नियर फ्यूचर। पांचवा कार्ड है यहाँ पर बिलीव इन मिरेकल्स। छठवां कार्ड है यहाँ पर पीसफुल रेजोल्यूशन। ये जितने कार्ड्स आए हैं इनका मैं आपको एक कंक्लूजन बता दूं कि इनके जीवन में यूनिवर्स जो बदलाव लेकर आ रहे हैं वो आपके जीवन में भी आ रहे हैं। तो आप दोनों के रिश्ते में आज रात पुरानी यादें, स्वीट मेमोरीज, पास्ट की वो खट्टी मीठी यादें कि आप लोग कैसे फ़ोन पे बात करते थे, पहली बार कहाँ मिले थे,
इस रिलेशन में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कब से इस इंसान ने प्रॉब्लम क्रिएट की है। ये अपनी गलतियाँ भी आज शाम के बाद समझने की कोशिश करेंगे और दूसरी साइड आपकी गलतियों के ऊपर भी इनका ध्यान जाएगा और फिर ये दोनों की तुलना करेंगे, दोनों को कंपैरिजन में रखेंगे कि किसने ज़्यादा गलतियाँ की हैं और इनको समझ आ जाएगा कि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस रिलेशन की। क्योंकि पहले आपके पर्सन क्या करते थे कि गलतियां करके फिर उन गलतियों को हंसी मजाक में टाल देते थे। आपने इनको कई बार चांस भी दिए हैं, मौके दिए हैं चेंज होने के, और ये पर्सन, कुछ लोगों के पार्टनर जल्दी सॉरी नहीं बोलते जो कार्ड्स में दिख रहा है, और कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही तेज़ है एनर्जी कि आपके पार्टनर ऐसे भी हो सकते हैं कि जो बहुत जल्दी सॉरी बोलते हो, हर बात पे सॉरी बोल देते हो, मामला निपटाते हो, लेकिन फिर वही गलतियां दोबारा भी करते हो। तो देखिए, कलेक्टिव्स की जब एनर्जी चेक होती है और मैं जब आप लोगों के लिए इस तरह की रीडिंग्स लेकर आती हूँ जिसमें पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, रियल इंटेंशंस क्या हैं, असली इरादे, और वो आगे क्या करना चाहते हैं, तो आपको हमेशा दिमाग खुला रखना चाहिए कि मेरे जैसे हज़ारों लोग इस रीडिंग को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो कुछ बातें मेरे से मैच होंगी, कुछ किसी और सुनने वाले के पार्टनर की एनर्जी या सिचुएशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ना आज रात रोमांटिक कार्ड्स भी हैं कि ये अपने लव को एक्सप्रेस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, ओवरवेल्म्ड है, एंड इनको पास्ट की यादें नॉस्टैल्जिक फील करा रही हैं। इन्हें लगता है कि पार्टी करने का टाइम आ गया है, जश्न मनाने का टाइम आ गया है, इस रिलेशन में कुछ नया करने का टाइम आ गया है। तो अगर ये आज रात आपके साथ ऑलरेडी कांटेक्ट में है, आपसे अगर ये आज रात बात करेंगे फ़ोन पर या वीडियो कॉल पर या चैट मैसेजेस पर, तो आप इनके रोमांटिक अंदाज को नोटिस करोगे। चाहे ये कितना ही रिजर्व रहने वाले इंसान हैं, ज़्यादा रोमांटिक नहीं होते, फिर भी आपको आज इनकी तरफ से प्यार, प्यारी बातें, रोमांस से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें जो आप नोटिस करने वाले हो कि आज इनको मुझ पे इतना प्यार क्यों आ रहा है। हो सकता है फ़ोन पे कोई गाना सुना दें, कोई शायरी बोल दें, आपके लिए अपने हाथ से कोई लव नोट लिखकर मैसेज सेंड कर दें, अपने हाथों से कुछ कुकिंग करके और उसकी फ़ोटो भेज दें, उसका वीडियो भेज दें और बोलें कि तुम्हारी फेवरेट डिश आज मैंने बनाई है। मतलब जो भी आपके और इनके रिश्ते को मजबूत करे, पुरानी यादों को तरोताज़ा करे, वही चीज़ें आज इनका करने का मन है। और ये एनर्जी सिर्फ आज की नहीं है, मैंने आपको बताया रीडिंग आज शाम 7 बजे से शुरू होकर कल रात के 12 बजे तक की है। बाकी लोगों के पार्टनर में मुझे गुस्सा दिख रहा है, चिड़चिड़ापन दिख रहा है, थर्ड पार्टी से कलेश दिख रहा है, लड़ाई दिख रही है, झगड़े दिख रहे हैं, लेकिन उस कनेक्शन से मुक्ति नहीं दिख रही, क्योंकि ये पर्सन उस इंसान के साथ बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशन में बंध चुके हैं। ये पर्सन बहुत सारी बातें हैं जो आपसे बैठकर करना चाहते हैं। शायद इनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी ईगो और अपने अंदर कुछ फियर्स हैं, उसको लेकर डर है। इन्हें लग रहा है कि अगर मैंने उसे कॉल किया, मैसेज किया और उसे बताया कि थर्ड पार्टी के साथ मेरा रिश्ता ख़त्म है, तो पहली बात तो आप यकीन नहीं करोगे, क्योंकि इन्होंने खुद वो सिचुएशंस आपकी लाइफ में क्रिएट की थी जब ये पहले भी थर्ड पार्टी के रिलेशन में चले गए थे, और फिर ये कई बार आपको झूठ बोलकर वापस आते हैं और कह देते हैं कि अब मेरे जीवन में थर्ड पार्टी नाम का कोई पर्सन ही नहीं है, मैं सिर्फ तुम ही को प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ ही रिलेशन है और किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो आपको लगता है ये सरासर झूठ बोलते हैं
और हर बार झूठा दिलासा देकर मुझे इमोशनल फूल बनाते हैं। तो इनको कुछ डर है, अभी ये आपकी तरफ एक्शन नहीं लेने वाले। हो सकता है ये अगले 2 हफ्ते तक कोई एक्शन आपकी तरफ ना ले, लेकिन बाकी लोगों के लिए तो मैंने आपको बताया है कि आने वाले 20 दिनों से लेकर 70 दिनों के बीच का टाइम आपके जीवन में रोमांस, लव, इमोशनल बॉन्डिंग या कनेक्शन, फिजिकल केमिस्ट्री या रिलेशनशिप और इस रिश्ते का शादी में बदलना, ये भी पॉसिबल है। कुछ लोगों को प्रपोजल आ सकता है, जो मैंने टाइम बताया है मैरिज को लेकर। और इसके अलावा भी आपकी लाइफ में कोई नया रिलेशनशिप, कोई न्यू प्रपोजल, कोई न्यू पर्सन, चाहे वो ऑनलाइन मिले, ऑफलाइन मिले, चाहे पेरेंट्स कोई रिश्ता घर पर बताएं आपको, कोई रिश्तेदार कोई रिश्ता लेकर आए, कोई फ्रेंड्स आपकी लाइफ में कोई रिलेशन लेकर आए, उससे इंट्रोड्यूस करा दे और वो इंसान आगे चलकर मैरिज आपसे करा ले, ये टाइम भी आ रहा है। आई नो गाइज, ये रीडिंग आपके पार्टनर को लेकर है, लेकिन कुछ लोगों के लिए एडिशनल कार्ड्स रीडिंग में निकले हैं, जिनको मैं यूनिवर्स को मना नहीं कर सकती कि आपने क्यों ये कार्ड्स दिए, क्योंकि शायद कुछ लोगों को ये सुनना ज़रूरी है कि जिनको लंबे टाइम से पार्टनर ने कमिटमेंट नहीं दिया, मैरिज का प्रपोज़ल नहीं दिया, बहुत साल हो गए हैं आप उनका वेट कर रहे हो, 2-3 साल से उनका वेट कर रहे हो और वो आपकी लाइफ में इन एंड आउट कर रहे हैं, मैरिज के नाम पे भाग रहे हैं, तो शायद आपके लिए मूव ऑन करने का टाइम आ गया है। ये सबके लिए नहीं है गाइज, ये स्पेशल मैसेज कुछ स्पेसिफिक लोगों की एनर्जी है, जिनको शायद यूनिवर्स ने इस रीडिंग के थ्रू बता दिया है कि अब आपका टाइम आगे जो आने वाला है वो मैरिज के लिए है। तो ये इंसान जो है, कुछ लोगों के पार्टनर अपने जीवन में अपने दोस्तों को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी रहते हैं। तो आज रात के बाद से कल रात के 12 बजे तक ये अपने दोस्तों में कुछ शो ऑफ करेंगे, कुछ ऐसे ही ब्रैग करेंगे, दिखावा करेंगे, शायद कोई पार्टी कर दें या फिर खुद कोई पार्टी अटेंड करने जाएं, तो वहाँ पे अपनी लाइफ के बारे में बहुत ही उल्टी सुल्टी बातें बता देंगे, झूठी मूठी बातें कि वाह मेरी ज़िंदगी में प्यार ज़बरदस्त चल रहा है, मेरा रिलेशनशिप तो एकदम मस्त है, मुझे कभी अपने रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं रही, मेरी पार्टनर हमेशा मुझे स्पेशल फील कराती है, मैं कभी भी इस रिश्ते में उसको हर्ट नहीं करता, मैं कभी भी उसको नीचा नहीं दिखाता, वो बहुत केयरिंग है, लविंग है, इमोशनल है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा झूठ बोलकर ये अपने दर्द को, अपनी परेशानी को दोस्तों के सामने छुपाएंगे। हो सकता है ये पर्सन आपसे कांटेक्ट में ही ना हो, लेकिन फिर भी दोस्तों में झूठ बोल रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में प्यार की कमी नहीं है, मुझे एक इंसान नहीं बल्कि मेरे पीछे तो पागल होने वाली बहुत सारी लड़कियां हैं या बहुत सारे लड़के हैं जो मुझे पसंद करते हैं। तो इस तरह की ना झूठी बातें करना, सुपरफिशियल रियलिटी में ये इंसान है, दिखावे की ज़िंदगी जी रहा है, अंदर से मन परेशान है, अंदर से चैन नहीं है, प्यार की कमी फील हो रही है। और इनके दोस्त भी नोटिस करेंगे कि ये कुछ ज़्यादा ही झूठ बोल रहे हैं, लेकिन इनके कोई भी दोस्त इनको समझाने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर ये उनके साथ आज रात कहीं बाहर भी जाते हैं, कहीं डिनर करने, कहीं वैसे हैंग आउट करने, कहीं किसी शादी को अटेंड करने जाते हैं या वैसे ही फ़ोन पे बात करते हैं, तो भी इनके अंदर कुछ झूठी बातें करके दिखावा करना कि मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे पाना चाहते हैं पर मैं किसी के हाथ नहीं आ रहा। तो ऐसा उल्टा पुल्टा इनका जो दिमाग है वो मुझे आज रात को फील हो रहा है, तो मैंने बताया। बट कुछ ही घंटों के बाद, जैसे ही आज रात का टाइम निकलेगा,
कल सुबह से लेकर रात के बीच में इन्हें धीरे धीरे लगेगा कि मैं अपने आप से क्यों झूठ बोल रहा हूँ। अगर मैं खुश नहीं हूँ तो मैं क्यों नहीं अपने पार्टनर के पास जा रहा, मुझे क्यों उसकी याद आ रही है, मैं क्यों उसका बार बार ऑनलाइन चेक कर रहा हूँ, मैं क्यों फ़ोन पर मैसेज टाइप करके उसको डिलीट कर रहा हूँ, मैं क्यों उसकी फ़ोटो देखता हूँ, मैं क्यों उसकी ज़िंदगी में क्या चलेगा, क्या आगे होगा, अभी क्या चल रहा है, ये ख्याल उसको लेकर मेरे दिमाग में क्यों आ रहे हैं। तो फिर इनको लगेगा कि आपने डेफिनेटली प्यार उनको दिया है। अगर ये टाइम पास आपने किया होता, अगर आपका प्यार सच्चा ना होता तो ये शायद आपके बारे में इतना सोचते ही नहीं। तो इनके अंदर एक अवेकनिंग भी आ रही है, इनका इनर कॉन्शियसनेस इनको ट्रू लव, रियल कनेक्शन, ऑथेंटिक पीपल, ऐसे लोगों की तरफ लेकर जा रहा है। ये पर्सन की ना स्पिरिचुअल जर्नी ऑलरेडी शुरू है, और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि स्पिरिचुअल जर्नी जो होती है उसकी शुरुआत अगर हो गई है ना, तो इसका मतलब है कि हम धीरे धीरे अपनी लाइफ के पर्पस से जुड़ रहे हैं। हमें पता लग रहा है कि हमारे रिलेशन टिकते क्यों नहीं हैं। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है आज रात का जो टाइम है, स्पेशली रात के 10 बजे से लेकर रात के 2:30 बजे तक का टाइम, इस पर्सन को ओवर थिंकिंग दे सकता है, स्ट्रेस दे सकता है, एंजाइटी दे सकता है और सैडनेस दे सकता है, उदासी और अकेलापन भी दे सकता है। बाकी यहाँ पर जिनके पार्टनर अभी भी थर्ड पार्टी में हैं, भाई इनका तो थर्ड पार्टी से ईगो क्लैश है। आपके पर्सन का थर्ड पार्टी रिलेशन कोई भी हो सकता है, दोस्तों के साथ हो सकता है, या फिर कोई सीक्रेट लव अफेयर है, कोई हिडन रिलेशन है जिसके बारे में आपको नहीं पता। लेकिन इस रीडिंग में लग रहा है मुझे कि काफ़ी लोग जानते हैं कि ये थर्ड पार्टी में है। थर्ड पार्टी में इनके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए थर्ड पर्सन है। तो ये उस इंसान के साथ भी लॉयल नहीं है, फीलिंग्स को लेकर भी ऑनेस्ट नहीं है, और ये पर्सन मुझे इतने चालाक लग रहे हैं कि ये अपनी ज़िंदगी में बहुत बार दो लोगों को साथ लेकर रिलेशन में ऑन एंड ऑफ करते हैं। इनके कुछ ऐसे अनहेल्दी पैटर्न्स हैं जो इनको ख़त्म करने हैं। गाइस, अगर ये पर्सन अगले कुछ घंटों में आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर बात करें इनसे, क्योंकि आपके दोनों के रिलेशन में ना कुछ नया मोड़ आ सकता है। आप दोनों की इस लव स्टोरी में बहुत सारी चीज़ें कार्मिक हैं जो रिजॉल्व हो रही हैं, और कुछ नया मोड़ आने वाला है। पर्सन की डे ड्रीमिंग भी बढ़ जाएगी, और ये कल के बाद, मतलब कल वाला जो दिन आएगा उसके बाद इनका पेशेंस लेवल भी ख़त्म होएगा। इनका मन बहुत करेगा मिलने का, बार बार मिलने के कार्ड्स आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है फिज़िकल होना चाहते हैं पार्टनर आपके, क्योंकि मैंने जब से रीडिंग स्टार्ट की है मीटिंग के इतने कार्ड्स निकले हैं। अगर तो आपका आने वाले दिनों में जन्मदिन है या इनका जन्मदिन है तो ये किसी भी बहाने से आपके टच में आएंगे, कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, ना उनका जन्मदिन आ रहा है ना आपका आ रहा है, तो कोई ऐसा सॉलिड रीज़न लेकर भी आ सकते हैं जिस पर आपको विश्वास हो जाएगा कि मेरे फ्रेंड की शादी है और मैं और मेरा फ्रेंड चाहते हैं तुम उसकी शादी अटेंड करो, या फिर इनके कज़न की शादी है तो आपको लेने आ सकते हैं कि प्लीज़ तुम रेडी रहना, मैं तुम्हें लेने आऊँगा या लेने आऊँगी। या फिर इनके किसी दोस्त का कोई ऑफिस का इनॉग्रेशन है, कोई गृह प्रवेश है, किसी तरह का कोई पार्टी सेलिब्रेशन का माहौल बन रहा है कि इन्होंने कोई नई गाड़ी खरीदी है या दोस्त ने खरीदी है, तो ये किसी भी रीज़न से आपको रीच आउट करेंगे। और ये सब होगा अगले कुछ ही दिनों के अंदर, क्योंकि यहाँ जो कार्ड्स आए हैं वो आप लोगों की फिज़िकल मीटिंग के कार्ड्स आए हैं। और जो लोग रहते हैं बहुत दूर लॉन्ग डिस्टेंस में, तो शायद ये पर्सन आपके
कांटेक्ट में आने के लिए भी कोई बहाना ढूंढ रहे हैं कि ऐसा हो कि सामने वाला मुझे गलत भी ना समझे, मुझे इंसल्ट भी ना करे, मुझे माफ़ भी कर दे, मेरी गलती को इग्नोर भी कर दे और मुझे एक और मौका दे दे। तो ये सब इनके अंदर चल रहा है आज शाम के 7 बजे से लेकर कल रात के 12 बजे तक। ये रीडिंग यहीं तक थी, राशियाँ इसमें सारी आई हैं। इसे क्लेम करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, सिर्फ रीडिंग को लाइक देना होता है और आपको कमेंट में लिखना है आज रात, बस इतना ही शब्द लिखें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। जिन्होंने कंसल्टेशन के लिए कमेंट में पूछा था कि कहाँ पर आपसे संपर्क करें, आप लोग कृपया करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक किया करो, वहाँ पे सारी जानकारी लगी है। अगर आपको ज्योतिष के बारे में जानना है, ऑनलाइन ज्योतिष की क्लासेस लेनी है या कंसल्टेशंस भी लेनी है कि हमें अपना हॉरोस्कोप चेक करवाना है, हमें अपने ग्रह नक्षत्रास की जानकारी लेनी है, हम उपाय कराना चाहते हैं, हम अपनी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी मुझसे संपर्क कर सकते हो क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ टैरो रीडर होने के साथ। बाकी मैं स्पेल्स भी परफॉर्म करती हूँ, रिचुअल्स भी करती हूँ और जिनको ब्लैक मैजिक की समस्या है, थर्ड पार्टी की समस्या है, कोई वशीकरण हुआ है, काला जादू हुआ है, उसे ख़त्म करना चाहते हो तो भी आप मुझसे पेड कंसल्टेशन में सब कुछ जान सकते हो। तो ये थी आज की रीडिंग और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।